सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर वीडियो आज का मेरा है। जितने भी दर्शक इस टॉपिक को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दर्शकों, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक यदि आप किसी भी लगन के व्यक्ति हैं और आपकी जन्म पत्रिका में उस लगन पर प्रॉपर अकारक ग्रह की दशा चल रही है, या फिर आपकी कोई भी लगन है और आपका चंद्रमा प्रबल अकारक ग्रह की कंडीशन में लगन में बैठा है, दशम भाव में बैठा है। जैसे सपोज करिए आपका मेष लगन है और मेष लगन में आपकी बुध की महादशा चल रही है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष लगन पर तृतीय और षष्ठ भाव यानी कि बुध के घरों में चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली बुध की महादशा, क्योंकि मेष लगन पर बुध प्रबल अकारक है और लग्नेश मंगल का परम शत्रु भी है। परंतु जो टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा वह 12 लग्नों पर अकारक ग्रहों की दशम भावस्थ स्थिति, जो कि वक्री होंगे, और वह आपको कैसे अकारक होने के बाद भी योग कारक रिजल्ट देंगे, इस चीज़ को मैं आपको अवगत कराऊंगा। आप अपनी जो भी आपकी कुंडली हो उस पर प्रॉपर आप इसको लगाकर मैच करके देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे यह बताना न भूलें कि आपकी अपनी लगन पर भी यह दशा कैसी जा रही है। उदाहरण के लिए जो सामने स्क्रीन पर मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है, उसी लगन पर प्रॉपर मैं आपको 12 लग्नों का रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप अपनी लगन पर इसको लगाकर देखें। उदाहरण के लिए मेष लगन की कुंडली में बुध, जो कि तृतीयेश और षष्ठेश होकर प्रबल अकारक होता है। यदि आप मेष लगन के जातक हैं और आपकी बुध की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में बुध दशम भाव में बैठकर रेट्रोगेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यह अकारक ग्रह भी आपको योग कारकता के फल दे सकता है। इसमें केवल 2 कंडीशन नेगेटिव होंगी। या तो यह ग्रह आपका सर्वाष्टक वर्ग में 28 से कम अंक ले, या फिर भिन्नाष्टक वर्ग में यह 0, 1, 2 या 3 अंक ले। ऐसी कंडीशन में तो यह ग्रह कुछ छुटपुट आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अन्यथा की स्थिति में यदि आपकी मेष लगन है और आपका अकारक बुध दशम भावस्थ होकर बैठा है और वह वक्री है, तो जब भी कोई भी ग्रह दशम भाव जैसे हाउस में, दर्शकों, लग्न केंद्र से चौथा केंद्र बली, चौथे केंद्र से 7वां केंद्र बली और दशम केंद्र को पूर्ण बली माना गया है। जब भी कोई अकारक ग्रह दशम भाव में बैठेगा और वह वक्री हो जाएगा, तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा, और ऐसा ग्रह अकारक होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा योग कारकता के फल देगा। इसी क्रम में आपको मैं वृषभ लगन में बताता हूं। वृषभ लगन में गुरु प्रबल अकारक माने गए हैं। यदि आपकी वृषभ लगन है और आपकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में कुंभ राशि के होकर यहां वक्री होकर बैठे हैं, तो ऐसा गुरु आपको बहुत ही शुभ रिजल्ट देगा। इसी क्रम में आपको मिथुन लगन पर समझना है। मिथुन लगन में दर्शकों मंगल सर्वाधिक अकारक माने गए हैं, और आपकी कुंडली में मंगल मिथुन लगन में यहाँ पर मीन राशि में बैठकर रेट्रोगेट हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यह मंगल बहुत ही शानदार योग कारकता के रिजल्ट देगा। इसी क्रम में कर्क लगन में सबसे ज़्यादा अकारक होते हैं बुध, जो कि द्वादशेश और तृतीयेश होकर प्रबल अकारक होते हैं। और कर्क लगन में यदि मेष राशि में बुध बैठ जाए और वह रेट्रोगेट हो जाए, यानी कि केंद्र में बैठकर वह त्रिकोण से संबंध बनाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में कर्क लगन वालों के लिए बुध योग कारकता के फल देंगे, यानी कि उनका अकारक तत्व नष्ट हो जाएगा। जो मैंने पूर्व में शर्त बताई है उसको ध्यान रखना है कि वह ऐसा ग्रह भिन्नाष्टक वर्ग में 0 से 3 अंक से ज़्यादा अंक लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में कर्क लगन वालों के लिए बुध बहुत ज़्यादा योग कारकता का फल देगा। इसी क्रम में आगे सिंह लगन पर चलते हैं। सिंह लगन पर दर्शकों षष्ठेश और सप्तमेश होकर शनि प्रबल अकारक बनते हैं, और शनि सिंह लगन में यहाँ 2 नंबर में बैठकर रेट्रोगेट हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में अकारक शनि भी आपको योग कारकता का रिजल्ट देगा। दर्शकों, कन्या लगन में मंगल अष्टमेश होने से प्रबल कारक होंगे, और तृतीयेश यानी कि कन्या लगन में
मंगल अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम भाव यानी तृतीय भाव के भावेश होकर प्रबल कारक होंगे। लेकिन यदि वह मिथुन राशि में दशम भाव में रेट्रोगेट होकर बैठेंगे तो ऐसी कंडीशन में कन्या लग्न में मंगल योग कारक हो जाएंगे और वह योग कारकता का रिजल्ट देंगे। अब तुला लगन में दर्शकों, तुला लगन में गुरु प्रबल कारक होते हैं तुला लगन में, और तुला लगन में गुरु यहां बैठ जाएं यानी कि 7, 6, 5, 4 कर्क राशि में गुरु बैठ जाएं। हालांकि वह उच्च के होंगे, लेकिन तुला लगन में अकारक होने के बावजूद भी 10th हाउस में वक्री गुरु बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगे। वृश्चिक लगन में शनि जो कि तृतीयेश और चतुर्थेश होने से प्रबल कारक होते हैं। वृश्चिक लगन में लग्नेश मंगल के प्रबल शत्रु होने से वह प्रबल कारक हुए। लेकिन अगर वह यहाँ सिंह राशि में बैठ जाएं, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी की कुंडली में भी है, लेकिन हालांकि उनकी कुंडली में शनि जो है वह वक्री नहीं है, लेकिन वह दशम भाव में बैठे हैं और वह शुक्र और गुरु जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे सुयोग्य पद को सुशोभित किया है। परंतु कर्क लगन में यहाँ सिंह राशि में यदि दशम भाव में बैठकर शनि वक्री हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में शनि की महादशा जातक के लिए उसके कारोबार को बढ़ाएगी, उनके जितने भी नौकरी से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उनको बहुत ही शानदार करेगी और मान प्रतिष्ठा पद को बढ़ाने वाली होगी। जबकि वृश्चिक लगन में शनि अकारक माने गए हैं। इसी क्रम में धनु लगन पर चलते हैं। धनु लगन में शुक्र, दर्शकों धनु लगन में शुक्र षष्ठेश और एकादशेश होने से प्रबल अकारक होते हैं, परंतु वह दशम भाव यानी धनु लगन में यहाँ पे 6 नंबर आएगा यानी नीच के हो जाएंगे शुक्र। लेकिन अगर वह यहाँ रेट्रोगेट हैं यानी कि वह दशम भाव में बैठ के नवम भाव को भी देखेंगे तो वह केंद्र त्रिकोण का संबंध होगा। ऐसी कंडीशन में धनु लगन के लिए शुक्र अति योग कारक हो जाएंगे, मान सम्मान पद को बढ़ाने वाले होंगे, सरकार से फायदा होगा और दशम भाव से लगती हुई जितनी भी चीजें हैं यानी स्टेटस, सरकारी नौकरी और एवं उच्च पद की प्राप्ति कराने वाले होंगे। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा है दर्शकों। मेरा जो 20 वर्षों का अनुभव है उसको मैंने पूरी तरीके से टारगेट करके जब यह वीडियो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब दर्शकों क्रमशः मकर लगन पर चलते हैं। मकर लगन पर अकारक होता है गुरु जो कि 12वें घर का लॉर्ड है और तृतीय भाव का लॉर्ड है। परंतु यदि मकर लगन पर यहां तुला राशि में गुरु वक्री हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में दोनों शत्रु राशियों पर उसकी दृष्टि होगी यानी वक्री होकर वह कन्या राशि को देखेगा। परंतु मकर लगन में ऐसा वक्री बृहस्पति आपको मान पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी और आपके बॉस से अच्छा संबंध, ये सब आपको शुभ चीजों को देने वाला होगा। इसी क्रम में आपको कुंभ लगन पर बताते हैं। दर्शकों कुंभ लगन पर यहां मंगल यानी कि 11, 10, 9 और 8 यानी कि कुंभ लगन पर यहां मंगल जो है 8 नंबर में होगा। हालांकि वह पंच महापुरुष नामक राजयोग बनाएगा परंतु वह तृतीय होने से अकारक हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी ऐसा मंगल वक्री होने के बाद बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा और ऐसा मंगल जातक को अनेक प्रकार के साहसिक कार्यों में रुचि देगा। ऐसा जातक किसी इंटर कॉलेज में या किसी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो सकता है या पीटीआई हो सकता है यानी शारीरिक सौष्ठव से लगते हुए जितने भी कार्य हैं, खेल कूद, स्पोर्ट्स वगैरह या किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में कोई लीडरशिप का पद, एडमिनिस्ट्रेशन का पद उसको मिल सकता है। आईएएस पीसीएस अधिकारी ऐसा मंगल उसको बना सकता है क्योंकि दशम भाव दशकों उच्च अधिकारी भी बनाता है। अतः कुंभ लगन पर मंगल यहाँ वक्री होकर अतिशय योग कारक होगा और जातक को बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। अब लास्ट लगन पर चलते हैं दर्शकों, मीन लगन पर चलते हैं। मीन लगन में दर्शकों शुक्र 8वें और तीसरे भाव का मालिक होकर अत्यंत अयोग्य कारक यानी अत्यंत अशुभ होता है। परंतु मीन लगन पर 12, 11, 10 और 9 यानी धनु राशि का शुक्र जो कि 10th हाउस में बैठेगा, यदि वह रेट्रोगेट हो जाए यानी केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध बना ले तो ऐसी कंडीशन में वह अशुभ नहीं रहेगा और मान प्रतिष्ठा, पद और स्टेटस और सरकारी नौकरी और उच्च अधिकारियों से सहयोग और उच्च अधिकारियों से उसका बहुत ही जबरदस्त संबंध बनाएगा।
तो दर्शकों, आज की श्रृंखला में मैंने आपको बताया कि यदि आपकी मेष लगन से लेकर मीन लगन पर्यंत आपकी कोई भी लगन हो सकती है, उस लगन पर यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी अकारक भाव में बैठ जाए और उसकी आपकी महादशा चल जाए, अकारक ग्रह की दशा चल जाए और वह आपका अकारक ग्रह आपकी लगन पर दशम भाव में बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में वह सर्वथा जो है शुभ परिणाम ही देगा। तो दर्शकों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से मैंने आपको अवगत कराया। मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो अभी लाइक का और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आज के लिए इतना ही। नमो नारायण, जय माता की दर्शकों।